कंप्यूटर असेंबलिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है कंप्यूटर हार्डवेयर का। इस लेसन में आपको बताऊंगा कि एक नया कंप्यूटर किस तरह से असेंबल किया जाता है और उसके पार्ट्स को किस तरह से जोड़ा जाता है। एक केसिंग आपको यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है जिसके अंदर एक सीडीरोम भी लगा हुआ है। अगर मैं इस केसिंग के इस हिस्से को, जिसको मैं इस वक्त आपके सामने सर्कल कर देता हूँ, इस हिस्से को उतारता हूँ तो ये किस पोजीशन में दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये कुछ इस किस्म की पोजीशन इसकी बन जाएगी। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम अपने मदरबोर्ड को एडजस्ट करेंगे। इसकी अगर मुखालिफ साइड पे यानी इसकी दूसरी साइड को मैं देखूं तो वो इस तरह का हिस्सा मुझे दिखाई देगा। इसका ये हिस्सा, इस जगह पर हमारी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव वगैरह फिट होगी। ऊपर वाले हिस्से में हमारा सीडी रोम वगैरह और डीवीडी रोम वगैरह लगेगा। इस जगह पर आपकी पावर सप्लाई एडजस्ट होगी और ये जो बाकी एरिया में बचेगा पूरे का पूरा, इसमें हम अपना मदरबोर्ड और एडजस्ट करेंगे। ये वो केबल्स हैं जो आपकी मदरबोर्ड के पावर पैनल में लगेगी। ये बाय डिफॉल्ट आपकी केसिंग के अंदर एडजस्ट होती हैं और इनका कनेक्शन केसिंग पर मौजूद पावर बटन और रीसेट के बटन से होता है। इसके अलावा ये वो हिस्सा है जहां पर आपके मुख्तलिफ किस्म के मॉडेम कार्ड या टीवी कार्ड के पार्ट्स एडजस्टमेंट होंगे। ये मैं इसका फ्रंट का हिस्सा आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, जहां पर आपने अपना सीडीओ में एडजस्ट करना है। अगर आप अपने फ्रंट के हिस्से से प्लास्टिक के लगे हुए कवर्स को उतारें तो कुछ पीसीज के ऊपर सीपीयूज के अंदर ये लोहे की एक परत लगी हुई होती है। आप इस परत के इस हिस्से को उतार दें जितने की आपको, जहां पर आपको सीडीओ में लगाना है। इसको उतार देने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए मैंने तमाम परतें इसमें उतार दी हैं, तो ये जगह खाली हो गई है। इसके अंदर आप अपनी सीडीरोम को एडजस्ट करें और इन साइडों की वजह पर इन सुराखों की मदद से सीपीयूज को एडजस्ट कर दें। ये आपके सामने पावर सप्लाई दिखाई गई है। इस पावर सप्लाई पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आपको छोटे यहाँ सुराख दिखाई दे रहे होंगे। इन सुराखों की मदद से हम इसके अंदर इसको केसिंग के अंदर एडजस्ट करेंगे। अपनी केसिंग को इस तरह से आप लिटा लें कि इसका जो फ्रंट का हिस्सा है आपकी तरफ हो और बैक का हिस्सा आपको वो भी दिखाई दे साथ साथ। तो अपने मदरबोर्ड के बेस वाली साइड पर आप इस तरह से स्क्रू लगा लें, जिससे आपको यहाँ पर इस वक्त केसिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन स्क्रूज के ऊपर आपका मदरबोर्ड एडजस्ट होगा और इस एरिया में आपके मदरबोर्ड पर बिल्टन माउस और कीबोर्ड की पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, प्रिंटर पोर्ट्स वगैरह एडजस्ट होंगी। इस तरह से अपने मदरबोर्ड को इन स्क्रूज के ऊपर रखें तो आप देखेंगे कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो बिल्टन पार्ट्स थे वो आपके इस हिस्से पर आकर एडजस्ट हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे आपने फैन की एडजस्टमेंट और ये रैम वगैरह की एडजस्टमेंट इसमें कैसे होगी। चलते हैं नेक्स्ट अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले आप इस तस्वीर में से ये हिस्सा, जिसे मैंने आपको बताया था आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी वगैरह लगेगी, इस हिस्से को इसमें से निकाल लें। ये कुछ कंप्यूटर्स में निकल आएगा लेकिन कुछ कंप्यूटर्स में हो सकता है ये ना निकल सके, तो ये कुछ इस किस्म की इसकी पोजीशन होगी। इसके अंदर आप फ्लॉपी और हार्ड डिस्क को एडजस्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये साइडों पर आपको यहाँ पर इसके स्क्रू लगा के इसको आप टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसको फिर वापस आप अपनी असली पोजीशन में जाकर लगा दें। उसका ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो पीसीआई स्लॉट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। इन स्लॉट्स के अंदर आपका वीजीए कार्ड, आपका मॉडेम कार्ड, आपका लैन कार्ड वगैरह एडजस्ट होंगे। जैसे ये आपका टीवी कार्ड है। इसमें एक चीज आपको और बताता चलूं कि इसके अंदर इन कट्स के हिसाब से आप अपनी इसकी सेटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीआई स्लॉट पर जो कट है वो आपको इस कट के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपका ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो आप इस पर बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि इसको सही तरह से एडजस्ट होने का मौका देंगे। ये आपकी प्रोसेसर स्लॉट है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर लगेगा। इस प्रोसेसर के साथ आपको एक छोटा सा हैंडल दिखाई देगा। ये देखिए, इस हैंडल को आपने उठा लेना है। इस हैंडल को जब आप इस तरह उठाएंगे तो ये जो प्लेट है थोड़ी सी इस तरफ को हट जाएगी और इस जगह पर आपके पास थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्लेट आपकी ओपन है और आप इस वक्त आप अपना प्रोसेसर लगा सकते हैं। ये प्रोसेसर की शेप है। ये प्रोसेसर का ऊपरी हिस्सा है। अगर मैं इसको उल्टाऊं तो इसके नीचे देखिए काफी सारी पिन्ने दिखाई देंगी। इन पिन्ने की तादाद उतनी ही होगी जितनी आपको स्लाइड में मैंने दिखाई है और इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी वो आप देखेंगे इस जगह से। ये देखिए, इसके दोनों कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं कि एक एक पिन मिस है। इस जगह से एक एक पिन मिस है, लेकिन इन दोनों जगहों पर ये पिन मिस नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरह की शेप आपकी
प्रोसेसर स्लॉट पर भी मौजूद होगी। आप उसी शेप का इसको एडजस्ट करते हुए प्रोसेसर को उस पर रखेंगे और उसके हैंडल को नीचे की तरफ दबा देंगे। ये देखिए मैंने इस प्रोसेसर को उस पर रख के उस हैंडल को जो मैंने खड़ा किया हुआ था इसको वापस अपनी जगह पर एडजस्ट कर दिया, तो प्रोसेसर इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। ये आप इसको थोड़ा दूर से भी देख सकते हैं। अब हमने ये फैन जिसे हम एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग फैन का नाम देते हैं अपने प्रोसेसर के ऊपर एडजस्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पर लगी हुई ये थर्मोस्टेटिक स्ट्रिप उतारनी होगी ताकि हम इसको प्रोसेसर के ऊपर एडजस्ट कर सकें। जैसे इसको मैं उतारूंगा तो नीचे कुछ इस किस्म की शेप आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसको अपने प्रोसेसर के ऊपर फिट कर दें। फिट करने के लिए आपको इस पोजीशन में इसको रखना होगा और ये जो लोहे का एक छोटा सा आपको स्टैंड नजर आ रहा है, इस स्टैंड को आप अपने प्रोसेसर की साइडों पर लगे हुए क्लिप्स में एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये रैम है। इस रैम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे इसकी कट होता है। ये वो हिस्सा है जो आपका मदरबोर्ड के अंदर लगेगा। इसको आपने अब अपनी रैम की स्लॉट्स को एडजस्ट करना है। ये देखिए ये एक रैम मैंने इसके अंदर लगाई हुई है। ये बाकी स्लॉट्स यहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रही होंगी। इन स्लॉट्स में आपको इस जगह पर एक कट करने निशान हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। इन कट्स के हिसाब से अपनी रैम को इसके अंदर एडजस्ट करें और ये जो साइडों के क्लिप हैं इनका पूरा बंद होना बहुत जरूरी है। आपको एक चीज और दिखाता चलूं यहाँ पर कि इस रैम के बिल्कुल साइड पर आपको कट्स दिखाई दे रहे होंगे गोल। इन कट्स के अंदर आपके क्लिप्स की ग्रिप आएगी। जब इन कट्स पे आपकी ग्रिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी रैम पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए एडजस्ट होने के बाद आपकी क्लिप्स इस तरह सीधी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ये आपका कूलिंग फैन है, लेकिन ये केसिंग का कूलिंग फैन है। ये फैन आप अपनी केसिंग में एडजस्ट करेंगे। इसके लिए जो आपको स्क्रू इस्तेमाल करने होंगे वो देखें, आप देख सकते हैं कि स्क्रू का साइज भी काफी बड़ा बड़ा है। इससे हमें अंदाजा होगा कि ये स्क्रू इन कॉर्नर्स में लगेंगे और इसका साइज बड़े होने से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे केसिंग के फैन के स्क्रूज हैं। तो आप इसको अपने केसिंग के अंदर इस जगह पर एडजस्ट करेंगे। कुछ कंप्यूटर्स के अंदर ये ऑप्शन होगा, हर कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको एडजस्ट करें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मॉडेम, टीवी कार्ड वगैरह इस वक्त पीसीआई स्लॉट्स के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। ये हमारा कूलिंग फैन भी इसके ऊपर लग चुका है। ये एक एग्जिस्टिंग एग्जॉस्ट फैन मैंने केसिंग वाला इसमें एडजस्ट किया है। नेक्स्ट चलें, इसको हमने इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लैक केबल्स लगी हुई हैं और दूसरी केबल्स लगाई हुई हैं। ये अब हमने केबल्स इसमें एडजस्ट करनी है। उसको एडजस्ट करने से पहले आपको एक और चीज यहाँ दिखाता चलूं कि ये भी एक कूलिंग फैन है जो आमतौर पर केसिंग्स के अंदर होता है। जैसे कि आप इस साबका तस्वीर में देख सकते हैं तो यहाँ पर एक आपको कूलिंग फैन दिखाई दे रहा है। ये कूलिंग फैन हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। इसकी शेप किस किस्म की हो सकती है वो ये देखिए कि इसकी शेप इस किस्म की हो सकती है कि फैन सेपरेट है, इसके पीछे एक इसका बॉडी कवर जो है वो सेपरेट से दिखाया गया है। तो आप इसको इस जगह पर एडजस्ट करेंगे और बॉडी कवर को इस तरफ लगा देंगे और इसकी जो ये केबल आपको दिखाई दे रही है इस केबल को आप अपने पावर पैनल के ऊपर जाकर एडजस्ट करवा देंगे, जहां से इसको पावर मिलेगी और ये फैन रन होगा। बारी है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर केबल्स को एडजस्ट करने का, तो आइए इस पे काम करते हैं। ये आपकी फ्लॉपी की केबल है। इसका मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं। इस फ्लॉपी की केबल के एक सिरे पर आपको इस किस्म की केबल दिखाई देगी जिसपे एक तार आपकी रोल हुई होगी। ये आप कनेक्टर जो अपने फ्लॉपी के अंदर लगाएंगे, जबकि जो दूसरा कनेक्टर जो बिल्कुल सिंपल है जिसके अंदर कोई रोल वाली तार अवेलेबल नहीं है, इसको आप अपने मदरबोर्ड पर फ्लॉपी वाले कनेक्टर पर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने कनेक्टर एडजस्ट किया फ्लॉपी वाला। ये फ्लॉपी की केबल यहाँ पे लगी हुई है। इसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि ये इस कनेक्टर की इसमें थोड़ी सी छोटी होती है। इसका आप अंदाजा यहाँ से कर सकते हैं कि ये वाला कनेक्टर आपका इस वक्त इस पोजीशन में देखिए इतना डिफरेंस है इसका। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये फ्लॉपी वाली कनेक्टर है, इस पर मैंने वो वाली कनेक्टर की केबल लगा दी है।